Hello, students and my dear viewers and friend। तो हम पिछले सेशन में इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या तक पढ़ चुके थे। अब इससे आगे पढ़ेंगे और कल मुझसे जो कुछ गलती हो गई थी उसके बारे में भी मैं सही से करके बता देता हूँ। सॉरी फॉर देट। यहाँ पे नोट में हमने बताया था 0 संपूर्णांक नहीं है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्णांक है। दिस इज माय मिस्टेक, सो सॉरी फॉर दैट। तो 0 संपूर्णांक है, 0 संपूर्णांक है, इन्हें याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर बता रहे थे यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी जो PYQ के रूप में न हो, है ना। और Q = नॉट 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय और अपरिमेय दोनों में होती है। PQ जहाँ पे इंटीजर्स हैं यानी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो उदाहरण में बताया था हमने √2, चूंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा और ये रूट से बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या है। वैसे ही √3 उसी प्रकार 2 + √3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पाई भी अपरिमेय संख्या है, इन्हें भी याद रखें। पाई भी अपरिमेय संख्या है, चूंकि पाई का लगभग मान 22/7 होता है और सन्निकटतम मान पाई का देखा जाए तो 355/113 होता है, जो शुद्ध निकटतम। इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, हेंस मतलब इसीलिए यह आता। चलिए आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समुच्चय को यानी मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है या कहते हैं। चलिए इसमें अवशान दशमलव और गैर अवशान दशमलव देखेंगे। अवशान दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यानी नाम से ही पता चल रहा है टर्मिनेटिंग, है ना, कि एक टर्म के बाद रुक जाएगा। अवशान यानी अवशान हो जाएगा, रुक जाएगा, है। उदाहरण 5/4। जब हम 4 को 5 में भाग देंगे, हाँ 5 में 4 से भाग देंगे तो 1.25 आएगा, जो एक टर्म के बाद रुक रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए आगे गैर अवशान दशमलव या इसी को आवर्त दशमलव भी कहते हैं। जिसे गैर अवशान दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या आवर्त दशमलव यानी रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसका उदाहरण 5/4 है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी नॉन यानी एक टर्म के बाद ये नहीं रुकेगा, चलता जाएगा, है ना। जैसे 1.666 आता जाएगा, ठीक है। अब पैटर्न अवश्य फॉलो करेगा कि 6 ही आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, चलता जाए। इसलिए 1.6 पे रेकरिंग लिख देंगे, चूँकि 66 आता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए 4/3। इसको भी जब हम करेंगे तो 1.3 पे रेकरिंग आएगा, यानी 3 आता जाएगा, तो रेकरिंग लिख दिया। चलिए अपरिमेय संख्या जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें गैर अवशान नॉन टर्मिनेटिंग जो ऊपर पढ़े हैं वही है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, या इसी को कहते हैं अनावर्ती दशमलव, नॉन रेकरिंग डेसिमल। इस पे रेकरिंग नहीं आएगा, है ना, लेकिन ये भी क्या होगा, इसका भी अवशान नहीं होगा, ये भी बढ़ता जाएगा, है ना, यानी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा लेकिन बढ़ता जाएगा। उदाहरण देखिए, यानी एग्जाम्पल √3। जब हम इसका करेंगे तो 1.732 050 ठीक इसी प्रकार आता जाएगा, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए 1.4123 0, मतलब इसी प्रकार से ये आता जाएगा, ठीक है। यानी इसमें ना पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, और ना अवसान हो रहा है ना, गैर अवसान है लेकिन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है।